गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे अपने घर में। सो दिस इज द 4th डे एंड हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे अयोध्या एंड देन वाराणसी, बनारस, काशी, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर। एंड अभी हम आगरा में हैं, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे अयोध्या, मतलब लखनऊ से होते हुए अयोध्या जाएंगे वहाँ से। सो लेट मी शो। ओह माय गॉड, this is Agra. No. हम लोग होटल से रेडी होके आ चुके हैं राम मंदिर की और दर्शन के लिए। और यहाँ दिन में भी अच्छी खासी भीड़, मुझे लगा नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। अभी भी लाइक 9 बज रहे हैं अभी सुबह के और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लाइन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जहाँ पे बैग और सामान, मोबाइल फ़ोन सब रखवाना पड़ता है ना, लाइक मंदिर में एंट्रेंस करने के पहले आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, लाइक योर शूज़, आपके जितना भी बैग्स है और मोबाइल फ़ोन इवन कि हाँ, मोबाइल फ़ोन भी ले जाना अलाउड नहीं है अंदर। तो मंदिर के बाहर ही ये सब चीज़ सबमिट करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो राम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सभी को हनुमानगढ़ी जाना कंपलसरी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग आए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे कि आई कांट इमेजिन, इतने ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। लाइक हमको 2 घंटे इस मंदिर के दर्शन करने में ही लग गए थे, पर दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे। लाइक एकदम आराम से मस्त दर्शन हुए थे हमारे। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम लोग जहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रखे थे वहीं से हमने प्रसाद लिया। यहाँ पे लड्डू मिलते हैं बेसिकली, वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो मेरी मम्मी ने यहाँ से प्रसाद लिया था। फिर प्रसाद के बाद हम लोग गंगा जी के दर्शन के लिए गए थे। लाइक जो गंगा घाट है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे 20 रुपीज़ में राइड्स होती है जो यहाँ से मतलब गंगा घाट पे ले जाती है। लाइक 2 किलोमीटर का कुछ डिफरेंस होता है। और रास्ते में फिर मम्मी ने ये छोटी छोटी चीज़ें ली थी, लाइक ये आगरा का पेठा और टेडी बियर। अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए और अभी हमें नीरा घाट पे ये लोग वहाँ पानी पूरी खा रहे हैं। कैसा है भाई? बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बोट राइड के लिए। यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस होता है। लाइक पर मेरे पापा ने अच्छे खासे रेट करवा के उसको 50 रुपये में बोला कि हम 50 रुपये से ज़्यादा तो देंगे ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ हम लोगों ने राइड करी अच्छी खासी, बहुत मज़ा आया। हे गाइस, दिस इज़ द 5th डे और हम अयोध्या से है ना बनारस आ चुके हैं। बनारस मतलब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, बनारस आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टॉप है केदार घाट। केदार घाट में हम अभी हैं, वहाँ पे जो केदारेश्वर माता मतलब केदारेश्वर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आए हैं सबसे पहले, वहाँ दर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको घाट के दर्शन कराती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है।
अभी हम इसके बाद बोटिंग करेंगे। बोटिंग से हम है ना क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे। फिर वहाँ से हम देखते हैं जो दूसरे भैरव बाबा का मंदिर है और जो छोटे छोटे मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से शाम में हम शायद बनारस घाट जाएंगे, वहाँ पे गंगा आरती अटेंड करेंगे। अभी तक तो यही प्लान है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। हाँ केदारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बोटिंग से गए थे और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से आपको बोट से ही जाना पड़ता है, ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बोट से ही जाते हैं। लाइक वो भैया हमको बोल रहे थे 300 रुपीज़ पर पर्सन कुछ देने के लिए, बट यहाँ अगेन मेरे पापा ने बार्गेनिंग करके शायद 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लिए थे, जो कि आपको 40 घाट के दर्शन करवाते हैं। लाइक हर एक घाट के आपको दर्शन करवाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लाइक मणिकर्णिका घाट, गणेश जी का घाट, ऐसे बहुत सारे 40 घाट है, वो सब के दर्शन कराते हुए आपको काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वहाँ भी आपको फ़ोन अलाउड होता है। अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, पर वहाँ पे फ़ोन अलाउड होता नहीं है। तो मंदिर के दर्शन के जस्ट पीछे गंगा घाट है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। गंगा घाट के दर्शन के बाद हम बनारस की गलियों में निकले थे। वो छोटी छोटी गलियों में ये ऐसी बहुत सारी खाने की शॉप्स है, जिसमें सबसे पहले ये ब्लू लस्सी शॉप थी, जो कि बहुत फेमस है ऑनलाइन। लाइक यहाँ की लस्सी इतनी टेस्टी थी ना, लाइक सारी शॉप में मैंने अलग अलग भी ट्राई की थी, बट ये वाली सबसे टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ का इंटीरियर भी इन्होंने इतना अच्छा और एकदम ऐसे बहुत सुंदर था, जो कि और यहाँ के लिए आप देख सकते इतनी भीड़ लगी थी। फिर उसके जस्ट बाद हम मणिकर्णिका घाट के लिए गए थे। वही हमको रास्ते में ये आंटी की शॉप मिली, जहाँ पे इडली मिल रही थी, जो कि इतनी टेस्टी थी भाई साहब। 20 रुपये पर पर्सन की थी, और वो लस्सी 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से थी। ये भी बहुत टेस्टी थी। इसकी चटनी मतलब इतनी टैंगी स्वीट, थोड़ी सी खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी थी। बहुत मज़ा आया ये खा के भी। फिर इसके जस्ट बाद हम मणिकर्णिका घाट गए थे। वहाँ का एक्सपीरियंस इतना डिवाइन था, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कहाँ आ गए हम लोग, कि ये सब चीज़ मतलब रियल लगता ही नहीं है यार, कि मतलब ये दिस इज़ द एंड। तो मणिकर्णिका घाट गए थे हम। फिर उसके बाद हम और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए निकले। शाम में 4 बज ही गए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग दशाश्वमेध घाट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरती होती है लाइक 6 अराउंड 6 और 6:30 अराउंड। पर वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लाइक हम 4:30 पे शायद वहाँ पहुँचे थे, बट स्टिल वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि हमने पर अपना स्पॉट पकड़ लिया और वहाँ हम स्टिक रहे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना, वैसे वैसे इतनी भीड़ हो रही थी। और आगे आते आते पूरा स्पॉट फिल हो चुके थे। और शाम में फिर हमने आरती अटेंड करी। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा लोग थे। शाम में हमने आरती अटेंड करी, जो कि यार इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, यू कैन सी दिस।
आरती कुछ 8:30-9 बजे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने जाते जाते ये बनारस का फेमस मलाइयो लिया, जो कि टेस्ट में लाइक आइसक्रीम जैसा लग रहा था मेरे को। लाइक इसको शायद वो मलाई और घी और बर्फ़ से मिलके बनाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी था। मुझे तो पसंद आया, पापा को इतना पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे उठे और सुबह की गंगा आरती अटेंड करी, जो कि अस्सी घाट में होती है। तो बोललाम এই সামনেটা धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का हारा हारा महादेव नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, यमुना मैया की, बुद्धिमान सूर्य की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त संत महात्मा ऋषियों की। आरती अटेंड करने के बाद हम बोटिंग के लिए चले गए थे। लाइक 100 रुपीज़ में शायद 45 मिनट्स की कुछ बोटिंग राइड होती है, जो आपको 40 घाट के दर्शन करवाती है। और सच में भाई ये एक्सपीरियंस मस्ट है, इतना सही लगता है ना जाके, बहुत सुंदर, हमको बहुत मज़ा आता है। और 100 रुपीज़ में वर्थ इट राइड है, आप हमेशा करना। फिर मतलब आप ज़रूर से ट्राई करना। फिर लास्ट में जाते जाते हम थोड़ी सी शॉपिंग के लिए रुक गए थे। मेरी बहन को कुर्तीज़ वगैरह लेने थे, तो उसने वो लिए। So this is all for the video guys. I hope you enjoy this video. Let me know in the comment section कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।